माशाल्लाह से ज़बरदस्त तंदूरी मायोनीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी रेडी हुई है। और ये जो हमें स्ट्रीट फूड में खाने के लिए मिलती है ना मायोनीज़, उससे ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लोकल मायोनीज़ ऐड की जाती है स्ट्रीट फूड में, जो मतलब कि रेडी वगैरह पे हमें शवारमा और बर्गर वगैरह दिए जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी मायोनीज़ बना के घर में दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी सी मायोनीज़ बना के रेडी की है और मैं आज आपको 2 टाइप की मायोनीज़ बनाना सिखाऊंगी। एक तो वाइट वाली मायोनीज़ जो रेगुलर यूज़ की जाती है अमूमन घरों में, और एक तंदूरी मायोनीज़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत ही कम लोग इसे घर में तैयार करना जानते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ख़ास भी है, क्योंकि हमने मार्केट वाली मायोनीज़ बना के रेडी करनी है और वो भी बिना केमिकल के। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरीके से ये मायोनीज़ बनाई है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर आपको मेरी मायोनीज़ की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने एग लिए हैं और ये मैंने फ्रिज से निकाले हैं। अगर आप लोग मार्केट से एग लेके आए तो फिर आपने 2 घंटों के लिए इसे फ्रिज में रख लेना है। मेरे घर में एग जब भी आते हैं तो मैं इसे फ्रिज में ही रखती हूँ, तो इस वजह से ये ठंडे ही थे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून है मेरे पास चीनी। और ये मैंने सारा कुछ ब्लेंडर जग में डाल दिया है। इसे 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। 2 एग्स लिए थे मैंने और ये 2 कप कुकिंग ऑयल है, 250 ml वाला कप मैंने यूज़ किया है। और कुकिंग ऑयल को मैंने ग्लास में ऐड करने के बाद 1 घंटा पहले फ्रीज़र में छोड़ दिया था। ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, चिल्ड है, तो ये अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लेंडर जग में। लेकिन मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे ऐड करना है। ब्लेंडर जग को हम ऑन करेंगे और इस तरीके से हम ऐसे इसका थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐसे कम कम। ये मैंने ब्लेंडर मशीन को ऑन करने से पहले इस वजह से आपको ऐड करके बताया है क्योंकि उस टाइम मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, शोर होगा ब्लेंडर का। तो अब मैं ब्लेंडर को ऑन करती हूँ और मैं ऐड करती जाऊंगी। आप लोग देखिएगा किस तरीके से ऐड करना है आपने। वन टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे, सिरका, इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप पूरे हफ्ते के लिए इस मायोनीज़ को फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 मिनट के लिए सिरका ऐड करने के बाद फिर से ब्लेंडर मशीन को चला लें। अच्छा, मैंने इसमें जब एग ऐड किए थे तो 3 जवे मैंने लहसुन के भी ऐड किए थे, साबुत फ्रेश लहसुन को छील के, तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। आपने 3 जवे लहसुन के लाजमी से ऐड करने हैं इसमें एग के साथ। जब एग ऐड करेंगे तभी वो भी ऐड कर देंगे। 2 एयर टाइट बॉक्स मैंने ले लिए हैं क्योंकि हम 2 किस्म की मायोनीज़ बना रहे हैं। तो ये देखिए मायोनीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। ये वाइट मायोनीज़ हमारी रेडी हुई है और इसका कलर जो है येलो इस वजह से आपको फील हो रहा है कि इसमें मैंने देसी एग का इस्तेमाल किया है। आप लोग अगर फार्मी एग से मायोनीज़ बनाएंगे तो ये बिल्कुल वाइट बनेगी। देसी एग जो होते हैं उनकी जो जर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज से कलर की होती है, तो इस वजह से मायोनीज़ का कलर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसमें फूड कलर ऐड किया गया हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं हाफ जो है वो वाइट मायोनीज़ रहने दूंगी और हाफ के साथ मैं आपको तंदूरी मायोनीज़ बनाना सिखाऊंगी। एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी कि जब भी आपने मायोनीज़ तैयार करनी है तो आपने जिस बर्तन में तैयार करनी है वो भी ड्राई होना चाहिए, जिसमें सेव करनी है वो भी ड्राई होना चाहिए। तो फिर पूरा हफ्ता फ्रिज में आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। और माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल मार्केट की मायोनीज़ की तरह की ये लग रही है, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है। आपके सामने ही मैंने इसे बना के रेडी किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलें अब तंदूरी मायोनीज़ तैयार करते हैं कि उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। एक पैन में मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1 मिनट के लिए कुकिंग ऑयल के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ।
इसे हम गरम गरम स्पाइसेस के अंदर मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फ्लेम को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, याद रहे फ्लेम ऑफ है। ये जो मायोनीज़ हमने अलग बाउल में निकाली थी, ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें बाउल में ऐड कर दूंगी। ठंडा करके ऐड कीजिएगा, गरम गरम ऐड मत कीजिएगा वरना मायोनीज़ ख़राब भी हो सकती है। 1 पिंच हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। जो कमर्शियल लेवल पे तंदूरी मायोनीज़ बनाई जाती है उसमें भी फूड कलर ऐड किया जाता है। आप लोगों को अगर पसंद ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करें। देखें दोनों मायोनीज़ हमारी ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।